फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हमने जो डिस्कस किया है इसके अंदर हमने डिस्कस किया है स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड को डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात की है, वेरिएबल स्पीड के बारे में बात की है, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात की है, एवरेज के बारे में बात की है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे वो हमारा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं। दिस इज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत टिपिकल नहीं है। आइए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, नॉट ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन उसमें होते नहीं है। वेयरएज द वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी completely dependent on the direction of the motion। किस तरीके से हो सकता है? velocity may be zero, speed may not be zero। तो जीरो हो सकती है if the body is at rest, then the speed and as well as the velocity दोनों जीरो हो सकती हैं। लेकिन अगर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। तो चले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन्स the displacement covered by a body during the motion in a unit time is called velocity। आइए the displacement covered by a body during motion per unit time is called velocity। Velocity means displacement upon time taken। यूनिट की हम बात कर लेते हैं। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड इन SI, सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम। डायमेंशन की बात करते हैं, LT-1 की बात करेंगे। क्वांटिटी की बात करेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, जिस तरीके से हमने स्पीड को कैटेगराइज किया था उसी तरीके से हम इस वेलोसिटी को भी कैटेगराइज करेंगे। तो वेलोसिटी को कैटेगराइज करने के लिए पहले आप इसको नोट करिए। जब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की हम बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि सपोज करो कि ये हमारा एक पाथ है, 1 2 3 4 5। हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमने क्या मेजर किया? डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, और उस ड्यूरेशन में हमने टाइम को मेजर किया। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो इक्वल रहती है, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी कर जाए, आइदर टाइम इंटरवल वेरी करे, मीन्स रेशियो कांस्टेंट ना रहे, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? चलिए हम पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हम करते हैं। राइट डाउन द
डेफिनेशन क्या होगा? इफ द बॉडी covers equal displacement in equal interval of time, then the velocity is said to be uniform. Then the velocity is said to be uniform. Means इसमें जो रेशो होनी चाहिए, किस किस की रेशो? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन. अगर वेलोसिटी के अंदर, इस वेलोसिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द पाथ ऑफ मोशन इक्वल है, then the velocity is said to be uniform velocity. आइए नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, करते रहिए साथ साथ नोट. इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की. अभी मैंने बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो इक्वल नहीं होती ड्यूरिंग द मोशन, तो वेलोसिटी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी. इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल displacement in equal interval of time, then the velocity is said to be non-uniform or वेरिए. करिए. चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं एवरेज की. एवरेज वेलोसिटी. जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ ली, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल पढ़ ली, तो एवरेज की क्या रिक्वायरमेंट है? क्यों हमें जरूरत पड़ी एवरेज की? एवरेज का बेसिक मीनिंग ये है कि वी नीड ओनली ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. हमें क्या है कि सारी वेरिएबल के अंदर, देखिए यूनिफॉर्म के अंदर तो सारी वैल्यू एक आनी है, उसको तो कोई नीड ही नहीं है. लेकिन अगर वेरिएबल आ रही है, वी नीड ओनली ए सिंगल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कैसे समराइज करेंगे, कैसे एक एग्जैक्ट वैल्यू की एक्सपेक्टेशन करेंगे? तो उसका केवल एक ही तरीका है कि हम एवरेज कैलकुलेट करें. और एवरेज में क्या करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल, और टोटल ना क्या करे थे, नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू
net displacement upon total time. Note down. चलिए कैसे निकालेंगे इसे? लेट डेल्टा S be the net displacement in time interval delta t, then average velocity delta v vector is equal to delta S upon delta. यहां जो एरो लगाई है वो क्या सिग्निफाई करती है? या एरो सिग्निफाई करती है द क्वांटिटी इज ए वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग ए एरो ओवर द क्वांटिटी. लेफ्ट में हो, राइट में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन ये इसकी एरो की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको यहां नोट किया. चलिए करिए नोट. इसके बाद हम चलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर. आइए बात करते हैं. देखिए हो सकता है कि आपको वेरिएबल वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको v और t की टर्म दे रखी हो, s और t की टर्म दे रखी हो. तो जैसी भी टर्म्स हमको दे दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज को इवैल्यूएट करें. अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करते हैं. देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी मोशन के पाथ. तो कैसे डिफाइन करेंगे? Instantaneous velocity is the velocity at a particular time, at a particular point in a motion of path. Then the velocity is said to be instantaneous velocity. चलिए इसके डेफिनेशन की हम बात करते हैं. डेफिनेशन क्या कहेंगे? The velocity of an object, the velocity of an object at a particular time or at particular point of its path is called instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कहते हैं? देखिए एवरेज वेलोसिटी लास्ट टाइम हमने पढ़ा है. दिस इज द v बार डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. बार है लास्ट टाइम की तरह. मैं बता रहा हूं आपको कि इफ delta t tends to 0, delta t tends to 0 means the time interval is near about 0, not exactly 0. क्योंकि अगर टाइम इंटरवल 0 हो गया तो मोशन के ऑब्जर्व करने का तो कोई पर्पज ही नहीं है. तो इसलिए टाइम इंटरवल इज एक्सट्रीमली स्मॉल. तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी की हम बात करेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s ओवर डेल्टा t इज कन्वर्टेड इनटू ए डिफरेंशियल फॉर्म ds ओवर dt। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम एक क्वेश्चन को लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन बाद में, पहले इसको आप नोट करिए फिर देखते हैं। जब हम वेलोसिटी पढ़ चुके हैं तो अब जो रिलेशन हमारा आता है वो आपका आएगा एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन के नीड क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जनरेट कब होती है, एक्सेलरेशन घट सकती है या नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है नहीं, क्या रीजन है, क्या उसके अंदर पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया भी आपको देंगे। एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, एक्सेलरेशन मींस स्पीडिंग अप। अब अगर हम स्पीडिंग डाउन कर रहे हैं, अपनी स्पीड को डाउन कर रहे हैं, देन द टर्म एक्सेलरेशन इट नॉट यूज्ड, इट इज यूज्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इन अनदर टर्म इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो हम रिटार्डेशन कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया, एक्सेलरेटर को बढ़ा दिया, तो उसका मतलब क्या है कि हमने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू एनहांस हो गई। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने चेंज की बात करी है, ना हमने इंक्रीज की बात करी, ना हमने डिक्रीज की बात करी है। तो ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इससे पहले आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, रिवाइज जरूर करते रहिए, साथ साथ कॉपी को मेंटेन करते रहिए, जिससे कि आपके रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए, आप प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, साथ में फीडबैक जरूर दें, जिससे कि मुझे भी प्रमोशन मिले आप लोगों को अच्छी वीडियो देने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, इतने मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।